गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आप लोगों का एसएसटी में एक टॉपिक चल रहा है, एक चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है लैंड सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। इसके कुछ टॉपिकों के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात किया था। आज हम लोग कुछ टॉपिक पर बात करेंगे। आज का टॉपिक होगा, पहला टॉपिक है हमारा आज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, वाटर रिसोर्स यानी कि जल संसाधन। वाटर रिसोर्स का किस प्रकार से इस अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि किस प्रकार से उसका फैलावा है, उसके बारे में बात करेंगे। हम देखते हैं कि वाटर जो है वो पूरे अर्थ पे सभी जगह एक प्रकार नहीं, कहीं पे बहुत ज्यादा है तो कहीं पे बहुत ही कम है, यानी कि कहीं पे उसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा, कहीं पे बहुत ज्यादा ह्यूज मासेस में है तो कहीं पे बहुत ही कम है। ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ कारण ऐसे हैं कि जैसे कि जहाँ पे ज्यादा प्रेसिपिटेशन की प्रक्रिया होती है, आप लोगों को प्रेसिपिटेशन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था और बताया भी था। दैट्स मीन रेन, जो अर्थ पे रेन अकर होता है, जो रेन होता है वो प्रेसिपिटेशन की प्रक्रिया के कारण ही होता है। तो जिन क्षेत्रों में प्रेसिपिटेशन की प्रक्रिया ज्यादा होती है वहाँ पे पानी की मात्रा काफी ज्यादा रहती है। जिन क्षेत्रों में प्रेसिपिटेशन की प्रक्रिया ना के बराबर होती है, बहुत ही कम होती है, वहाँ पे वाटर की जो सोर्स है, वाटर के जो सोर्सेस है वहाँ पे काफी ही कम है। आपके बुक में भी यही दिया गया है। उसके बाद जैसे जैसे पॉपुलेशन अर्थ का बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन अर्थ का बढ़ने के कारण भी बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही है। फॉर द एग्जाम्पल स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी। पानी की कमी आजकल कॉमन चीज रह गया। अफ्रीका और दूसरे अगर कंटिनेंट में देखा जाए तो पानी की जो स्कार्सिटी वो काफी बड़ी समस्या होने वाली है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया, नॉर्दर्न ईस्टर्न एशिया, वेस्टर्न यूएसए, पार्ट ऑफ मेक्सिको एंड साउथ अमेरिका, ये कुछ क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया, जहां पे वाटर की स्कार्सिटी को अभी लोग फेस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वंस एस्टिमेटेड बाय 2025 अबाउट 4 मिलियन पीपल, एक जानकारी है, एक मतलब कि डाटा के हिसाब से बताया जा रहा है कि 2025 यानी कि 2020-2025 आते आते लगभग 4 बिलियन पीपल जो होंगे वो वाटर की स्कार्सिटी की समस्या को फेस कर रहे होंगे। यानी कि इतने ह्यूज मास में लोग जो होंगे जिनको फ्रेश वाटर की मात्रा मतलब कि फ्रेश वाटर ना के बराबर मिल पाएगा, और वहां पे लोग काफी ज्यादा प्रॉब्लम में रहेंगे। ये तो था बात वर्ल्ड का। अब देखते हैं हम लोग अपने भारत के बारे में। इंडिया वाटर रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो भारत के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में हिमालय से ज्यादातर नदियां जो बहती है वो भारत से ही होकर गुजरती है, या जो पेनिनसुलर है यानी कि जो पठार जो है वहां से भी जो नदियां निकलती हैं वो भी भारत में ही फ्लो करती है। इस कारण से भारत में स्कार्सिटी वाटर की अभी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज काफी ज्यादा है और काफी मात्रा में अभी भी वाटर भारत में मौजूद है। तो अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड टॉपिक के बारे में, डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। डिग्रेडेशन का मतलब कि कमी जो आजकल हो रही है किन चीजों पे? कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण के बारे में हमें बात करना होगा। अगर किसी भी वस्तु के अचानक उसमें कमी होने लगती है, ठीक है, तो हमें उस पर किस बारे में बात करना चाहिए? हमें उसकी कंजर्वेशन के बारे में बात करना, कि हमें उसके संरक्षण के बारे में बात करना होगा। तो अब इस टॉपिक में हम लोग लैंड, सॉइल और वाटर, इन तीनों की कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण के बारे में बात करें। किस प्रकार से हम इन्हें कम से कम उपयोग करें, किस प्रकार से हम इन्हें कम से कम उपयोग करके इन्हें आने वाले फ्यूचर के लिए सुरक्षित कर सके, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आज का टॉपिक होगा इसमें हमारे पास है लैंड, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपके बुक से ही बात होगी। सबसे पहले बात यह है डिग्रेडेशन क्या बात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि अर्थ पे जो लैंड जो है, ठीक है, उसकी जो परसेंटेज है वो 29% है। ये टोटल अमाउंट यानी कि फिक्स्ड है, इससे यह ज्यादा नहीं हो सकता। अगर हाँ ये 29% जो लैंड है वो फिक्स्ड अमाउंट है, इसको हम लोग इससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ यह है कि हम जानते हैं कि लगभग 10% के आसपास ऐसे लैंड है जिसको वेस्ट है या दूसरे हैं। अगर हम चाहें तो अपनी तकनीक को, अपनी टेक्निक को विकास करके, मटेरियल को यानी कि मशीनों को विकसित करके हम लोग इनका यूज करना सीख सकते हैं। प्रयास करें तो हम इन्हें यूज में भी ला सकते हैं। जो भी हम डिस्पोजल, वेस्टेज या दूसरे चीजें हैं, या इन सभी चीजों से अगर हम अर्थ को बचाएं
तो जो वेस्ट लैंड हो चुके हैं उनको अगर सही से उपयोग करना चाहें तो हम उसको उपयोग कर सकते हैं। इन कारण से कुछ ऐसे भी जमीन है जो ह्यूज फार्मिंग यानी कि जहाँ पे ज़्यादा फार्मिंग में, जहाँ पे ज़्यादा पेस्टिसाइड या दूसरे चीज यूज किए गए, आज वो फर्टाइल सॉइल जो है वो क्या हो चुका है, डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वहाँ पे आज खेती नहीं हो पाती, वो भी इरोजन की प्रक्रिया को झेल रहा है। ऐसी चीज़ों से और लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी को झेल रहा है। तो अगर हम लोग अभी से अपने कंजर्वेशन पर डिस्कशन करें और लैंड को कंजर्वेशन तरीके से यूज करें, कंजर्वेटिव तरीके से यूज करें, तो उसे हम आने वाले फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं। उसके बाद का टॉपिक आप लोग का बुक में दिया गया लैंडस्लाइड्स। डू यू नो अबाउट लैंडस्लाइड्स? आप जानते हैं अच्छे तरीके से। लैंडस्लाइड्स क्या होता है? जब अर्थ का ऊपरी परत यानी कि क्रस्ट अचानक वहां से गिरकर नीचे की तरफ चला जाएगा, वहां से हट जाए, ठीक है। जनरली लैंडस्लाइड जो होता है वो कहाँ पे देखा जाता है? वो माउंटेन क्षेत्र में ज्यादा देखा जाता है, जहाँ पे पहाड़ों से लैंडस्लाइड होती है और अर्थ पे, रोड पे, अर्थ के जो रोड है या दूसरी जगह पर, डैमों पर या दूसरी जगह गिरती है और सभी चीजों को बर्बाद कर देती है। कभी कभी तो लैंडस्लाइड्स अगर डैम के आसपास होती है तो डैम को ही वो तहस नहस कर देती है, और उससे क्या होता है कि क्यूबिक पानी जो होता है, वाटर, वो निकल जाता है वहां से, बहुत सारे जगह को, लैंड को वो बर्बाद कर देता है, उस सबको वो पोल्यूटेड कर देता है, वेस्टेज कर जाता है। इससे भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। उसके अलावा लैंडस्लाइड्स कभी कभी अकर होता है अर्थक्वेक के कारण, वोल्केनिक इरप्शन के कारण और वायलेंट एक्सप्लोशन के कारण भी होता है। इससे भी काफी ज्यादा हानि होती है लैंड को। कभी कभी तो आपने देखा होगा मड फ्लो, कीचड़, कीचड़ का आपको नाम सुना होगा। मड फ्लो जो होता है वो माउंटेन से होता है नीचे की तरफ, और जहां जहां वो बहकर जाता है वहां वहां के जो सॉइल होते हैं आपके, वो सारे क्या होते हैं, कीचड़ से भरे, तो वो युक्त नहीं आते, वो किसी भी प्रकार के उपयोगी में नहीं रह जाते हैं। इस कारण से हमें इन सभी के बारे में सोचना होगा। और इसके बारे में हम कैसे सोच सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेशन। और कंजर्वेशन में किस प्रकार से? डिफॉरेस्टेशन। अगर पेड़ों की कटाई को हम सीमित कर दें, उसको रोक दें, प्रिवेंट कर दें, तो उससे हम लोग लैंड के जो सॉइल जो है फर्टिलिटी रेट को भी बता सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन से हम लोग डिफॉरेस्टेशन को अगर रोक देते हैं तो लैंडस्लाइड्स भी काफी कम होगी, भूस्खलन भी काफी कम होगा, क्योंकि पेड़ अगर रहेंगे पहाड़ों पर तो ज्यादातर क्या करते हैं, वो सॉइल को पकड़ कर रखते हैं, इस कारण से स्लाइड होने में काफी दिक्कत होती है उन लोगों की। इस कारण से अगर हम लोग बात करें डिफॉरेस्टेशन पर और पेड़ पौधों की कटाई पर रोके, तो काफी ज्यादा हम लोग सॉइल को बचा सकते हैं। इसलिए हमें पेड़ों की कटाई पर सोचना होगा और इसे रोकना होगा। आखिरी टॉपिक है आप लोगों का कंजर्वेशन। द कंजर्वेशन ऑफ लैंड इन्वॉल्व्स प्लानिंग एंड जुडिशियली यूज ऑफ अवेलेबल लैंड। तो हमें जो भी हमारे पास अवेलेबल लैंड है, जो भी अभी हमारे पास उपयोगी है, उन पर ही हमें अच्छे तरीके से उनका उपयोग करना चाहिए, जिस कारण से हमें आने वाले समय के लिए कंजर्वेशन टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग कल्टीवेटर वेस्ट लैंड इनटू यूज। और हमें ज्यादातर वैसे लैंड जो वेस्ट होते चुके हैं, जिनका हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें भी उपयोगी बनाने का प्रयास करना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के बारे में बात करेंगे।